हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ जीएसआर फ्रॉम कोटा राजस्थान। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स के बारे में, ठीक है ना। और उसके रिगार्डिंग हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जो एडवांस में आए हुए हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है जे 1999 में हुआ है, ठीक है ना। तो देखो भाई, बोला क्या है, द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 162, ठीक है। कोई जीपी है, उसकी इनफाइनाइट टर्म्स का सम कितना गिवन है, 162 आपको गिवन है। एंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी इज 160। उसी जीपी के फर्स्ट एन टर्म्स का सम आपको कितना गिवन है, 160 गिवन है, ठीक है। अब बोला क्या आपसे, इफ द इनवर्स ऑफ कॉमन रेशो इज एन इंटीजर, अगर उस जीपी का जो कॉमन रेशो है उसका इनवर्स अगर एक इंटीजर है, ठीक है ना, इनवर्स मीन्स 1/r, ठीक है, देन फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ कॉमन रेशो एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। तो आपको क्या करना है, r की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, n की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, और एक दैट इज फर्स्ट टर्म, उसकी कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, सारी की सारी आपको कैलकुलेट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल था। देखो भाई, इसमें आपसे बोला क्या है, एक तो r निकालना है, n निकालना है और a आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अच्छा, गिवन क्या है, देखो s इनफाइनाइट आपको गिवन है कितना, 162, ठीक है ना। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी कितना गिवन है, 162। अच्छा, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, a/1 माइनस r इट इज इक्वल टू 162। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं, ठीक है ना। अच्छा, सेकंड वन क्या बोला है, देखो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स कितना गिवन है, 160। तो सम ऑफ एन टर्म्स इक्वल टू 160 इट इज गिवन। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू 1 माइनस r रेज़ टू पावर n अपॉन 1 माइनस r इट इज इक्वल टू 160, ठीक है ना। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। चलो, अब देखो करना क्या है, मुझे r, n और a पर कमेंट करना है, ठीक है ना, कि क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, वो फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर देखो इक्वेशन नंबर 2 में a/1 माइनस r आ रहा है। अच्छा, a/1 माइनस r की वैल्यू तो इक्वेशन 1 से मैं इजीली लिख सकता हूं, कितनी, 162, ठीक है। तो लिखते हैं यहां पर, तो ये क्या बनेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये क्या बनेगा बताओ, 162 1 माइनस r रेज़ टू पावर n इट इज इक्वल टू 160। तो ये क्या है, 162 माइनस 162 r रेज़ टू पावर n इक्वल टू 160, ठीक है। तो 162 r रेज़ टू पावर n इट इज इक्वल टू 2। सो r रेज़ टू पावर n विल बी इक्वल टू 1/81। अच्छा, 1/81 की अगर अपन बात करें, तो अब आपको ये देखना है कि किस नंबर का जो इंटीजर है, जो किसी इंटीजर का जो पावर है वो 1/81 देगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करें तो 3 रेज़ टू पावर 4 1/81 आता है। और सेकंड वन हम बात करें तो 9 स्क्वायर भी 1/81 होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो सकता है, 1/81 को मैं 1/3 पावर 4 भी लिख सकता हूं, या फिर 1/9 होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं, ठीक है ना। ये दो पॉसिबिलिटीज है। तो यहां पर हम इन दोनों पॉसिबिलिटीज को लेते हुए r, a और n पर कमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट वन अपन बात करें कि अगर r रेज़ टू पावर n इक्वल टू 1/3 पावर 4 है, तो इसका मतलब क्या होगा बताओ, r की जगह पर 1/3 और n की जगह पर 4, ठीक है ना। इसका यही मतलब है। तो r इक्वल टू 1/3 एंड n इक्वल टू 4, ठीक है। देखो ना, r का इनवर्स अगर मैं करूं तो 1/r क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, इंटीजर है, तो ये सही है। अच्छा, r 1/3 के लिए a क्या होगा उसकी अपन बात करें, तो यहां पर आओ इक्वेशन नंबर 1 पे। इक्वेशन नंबर 1 पर देखो, अगर मुझे r की वैल्यू पता है तो मैं a इजीली निकाल लूंगा। तो चलो यहां पर हम बात करें फ्रॉम इक्वेशन 1, a/1 माइनस r की जगह क्या आएगा, 1/3 इट इज इक्वल टू 162, ठीक है। तो a इक्वल टू क्या बनेगा, देखो ये क्या आ रहा है, 1 माइनस 1/3 2/3, 2/3 इधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा बताओ, 162 मल्टीप्लाइड बाय 2/3
54 मल्टीप्लाई बाय 2, सो ए विल बी इक्वल टू 108। ठीक है भाई, तो ये फर्स्ट वैल्यू तो आ गई आपके पास कि जब r की वैल्यू 1/3 है, n की वैल्यू 4 है, तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 108 आएगी। ठीक है ना, ये हमने कब लिया? जब r की वैल्यू हमने 1/3 निकाली, दैट मीन्स 1/3 पावर 4 अगर हमने कंसिडर किया है। तो सेकेंड में हम बात करें कि जब r पावर n 1/n² के इक्वल है, तो उस केस में r की वैल्यू क्या होगी और n की वैल्यू क्या होगी? ठीक है ना, डिस्कस करते हैं, लिखिए इसे। चलिए एक और कंडीशन देख लेते हैं अपन इसकी। नाउ इफ r⁴n इक्वल टू 1/9 होल स्क्वायर, अगर ऐसा है तो इस केस में r की वैल्यू कितनी बनेगी? 1/9 और n की वैल्यू कितनी बनेगी? 2। ठीक है ना, यहां पर भी अगर अपन देखेंगे तो 1/r क्या आ रहा है? 9 आ रहा है, इंटीजर है। चलिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 a/1 माइनस r इट इज इक्वल टू 162 ये गिवन है। a इक्वल टू 162 मल्टीप्लाइड बाय, देखो ये क्या आएगा? 8/9, 8/9। ठीक है भाई। अच्छा, तो देखो यहां पर अगर अपन बात करेंगे तो ये कितना होगा? 18 इंटू 8, 114। ठीक है ना, इट इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 144, या फिर a की वैल्यू कितनी हो सकती है? 108। r की वैल्यू या तो 1/9 हो सकती है या 1/3 हो सकती है। ठीक है, और n की पॉसिबल वैल्यू या तो 2 हो सकती है या फिर 4 हो सकती है। इट इज द रिक्वायर्ड आंसर। इजी था, देखिए। चलिए सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। ठीक है, देखो भाई सेकंड एग्जांपल क्या है? IIT 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा सवाल था स्टूडेंट्स। देखो भाई, रीड करते हैं क्या गिवन है और क्या पूछा है आपसे। देखो, कंसिडर एन इनफाइनाइट जीपी, आपको यहाँ पर इनफाइनाइट जीपी गिवन है। ठीक है ना, विथ फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन रेशियो r। उस जीपी का फर्स्ट टर्म तो a है और कॉमन रेशियो r गिवन है। इफ द सम इज 4, अगर उस इनफाइनाइट जीपी का सम कितना है? 4 आपको गिवन है, एंड द सेकेंड टर्म इज 3/4। सेकेंड टर्म क्या है? 3/4 है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है ना, तो देखो ऑप्शंस में अगर मैं बात करूं तो यहां पर a और r पर कमेंट करना है। ठीक है ना, हमें क्या क्या निकालना है? एक तो फर्स्ट टर्म निकालनी है और एक कॉमन रेशियो पर बात करनी है हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो s इंफिनिटी इक्वल टू कितना है? 4। ठीक है ना, s इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है? a/1 माइनस r इट इज इक्वल टू 4। इसे फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं अपन। ठीक है ना, और क्या बोला है? द सेकेंड टर्म कितना है? 3/4। अच्छा, सेकेंड टर्म क्या होगी बताओ? t2 इक्वल टू AR एंड इट इज इक्वल टू 3/4। सेकेंड इक्वेशन है। अब आपको करना क्या है? a और r निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, अगर आपको याद हो जीपी के स्टार्टिंग में हमने जनरल टर्म पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो वहां पर भी हमें a और r कैलकुलेट करना होता था। ठीक है ना, तो उस केस में हम क्या करते थे बताओ? डिवाइड का यूज करते थे। डिवीजन क्यों करते थे? ताकि a से a खत्म हो जाए, मतलब a या r में से कोई एक क्वांटिटी एलिमिनेट हो जाएगी तो a की क्वांटिटी में कुछ रिजल्ट आएगा। ठीक है ना, तो यहां पर मैं क्या करूं? देखो, अगर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से मैं डिवाइड कर दूं तो देखो क्या होगा? a/1 माइनस r, तो a से a खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक है ना, तो r में ही इक्वेशन बनेगी तो मुझे r की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं। नाउ इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हम डिवाइड करें तो देखो क्या मिलेगा? a/1 माइनस r 4/3/4, सॉरी 3/4/4। ठीक है ना,
अब देखो क्या हो रहा है, ये a से तो a यहीं पर खत्म हो गया, 1 माइनस आर ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा आर 1 माइनस आर, इट इज इक्वल टू 3/16। ठीक है, तो ये क्या बनेगा 16r माइनस 16r स्क्वायर इज इक्वल टू 3, 16r स्क्वायर माइनस 16r प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है ना, r में क्वाड्रेटिक है तो r की दो पॉसिबल वैल्यूज आएगी। तो चलिए r की वैल्यूज निकालते हैं सबसे पहले। तो इसके फैक्टर्स करें, 16r स्क्वायर माइनस 12r माइनस 4r प्लस 3 इक्वल टू 0। 4r ये क्या बनेगा 4r माइनस 3 माइनस 4r माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये बन रहा है 4r माइनस 3 4r माइनस 1 इक्वल टू 0। सो r की क्या पॉसिबल वैल्यूज आ रही है बताओ। r की एक वैल्यू तो आ रही है 3/4 और दूसरी वैल्यू क्या आ रही है 1/4। अच्छा देखो r इक्वल टू 3/4 भी पॉसिबल है, क्यों? बिकॉज r लेस देन 1 है ना, 3/4 1 से छोटा है और इनफाइनाइट जीपी के लिए r की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। तो r की दो वैल्यूज हो सकती हैं 3/4 और 1/4। ठीक है ना, तो चलिए ऑप्शन में अगर अपन देखें तो 3/4 तो कहीं पर भी नजर नहीं आ रही, लेकिन 1/4 डेफिनेटली नजर आ रही है। कहां पे, ये रही। ठीक है, तो हमें आंसर तो वैसे भी मिल गया ना डी है, लेकिन चलो ए पर बात कर लेते हैं। तो r इक्वल टू कितना होगा बताओ, ये तो होगा ही नहीं, गिवन ही नहीं है। r इक्वल टू 1/4। ठीक है, अच्छा अगर ये ऑप्शन में गिवन होता तो ऐसी पॉसिबिलिटी थी कि मोर देन 1 करेक्ट होता। ठीक है ना, तो यहाँ पर अभी तो 3/4 नहीं है, इसलिए मैं इसे कंसिडर नहीं कर रहा हूं। r इक्वल टू 1/4 के लिए बात करें तो देखो इक्वेशन नंबर 1 में मैं बात करता हूं। इक्वेशन नंबर 1 क्या बोल रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो देखो भाई r इक्वल टू 1/4 अगर मैं यहाँ रखता हूं तो 1 माइनस 1/4 क्या आएगा 3/4, और 3/4 पूरा का पूरा उठाकर इधर ले जाओ तो ये क्या बनेगा a इक्वल टू 4 इंटू 3/4 इट इज इक्वल टू 3। तो a इक्वल टू 3 होगा और r इक्वल टू 1/4 होगा। a इक्वल टू 3 r इक्वल टू 1/4, इट इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है ना, इजी था, लिखिए। चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन था ये IIT 2004 में पूछा गया है। देखो अगर आपने एक चीज नोटिस की हो तो 1999 का हमने जो क्वेश्चन किया था वो भी इनफाइनाइट जीपी का था। ठीक है, 2000 वाला भी जो क्वेश्चन था इनफाइनाइट जीपी का था, और 2004 में जो क्वेश्चन पूछा गया वो भी इनफाइनाइट जीपी पर ही है। ठीक है ना, तो देखो जीपी कितना इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई आपसे बोला गया है फर्स्ट टर्म ऑफ एन जीपी इज एक्स। आपको जीपी की फर्स्ट टर्म गिवन है एक्स है, और जीपी क्या है इनफाइनाइट जीपी है, एंड इट्स सम इज 5। एस इंफिनिटी आपको गिवन है कितना 5। आपको बताना है कि एक्स की वैल्यू इनमें से किस डोमेन में लाई कर रही होगी। ठीक है ना, दैट मीन्स इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो देखो भाई अगर मैं कॉमन रेशियो इसका आर लेट करके चलूं तो एक्स अपॉन 1 माइनस आर, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी यही होता है, और ये किसके इक्वल है 5 के इक्वल है। अच्छा देखो 4 इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी का सम कब पॉसिबल है जब आर लेस देन 1 हो। ठीक है ना, दैट मीन्स मोड आर मस्ट बी लेस देन 1, ऐसा होता है। अच्छा मोड आर लेस देन 1 है तो यहां पर हम बात करें आर को मैं एक्स की टर्म में निकाल लूं और इसमें रख दूं तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो ये क्या बताओ x अपॉन 5 इक्वल टू 1 माइनस आर, तो r विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 5। ठीक है ना, ये आ रहा है। चलिए तो r इक्वल टू क्या बना 5 माइनस एक्स अपॉन 5। ठीक है भाई, r की वैल्यू यहां रखते हैं तो मॉड ऑफ 5 माइनस एक्स अपॉन 5 इज लेस देन 1। ठीक है, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी याद करो। मॉड्यूलस इनइक्वालिटी क्या होती है, अगर मॉड x लेस देन a है, a कोई भी इंटीजर हो गया, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो गया। ठीक है ना, तो देखो मुझे क्या देखना है कि किस नंबर का मोड a से कम होगा। तो अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल मोड x इज लेस देन 2 की अगर मैं बात करूं तो x की वैल्यूज क्या लू मैं जिसका मोड 2 से छोटा हो। तो अगर हम यहाँ बात करेंगे तो 2, अगर पॉजिटिव के केस में बात करें तो 2 से छोटी जितनी भी वैल्यूज है नंबर लाइन पे उन सबका मोड 2 से छोटा होगा।
तो अगर हम बात करें तो वैल्यूज या तो 2 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है भाई। और अगर मैं नेगेटिव में बात करूं तो नेगेटिव में -2 से बड़ी वैल्यूज -1 -हाफ ये सब -2 से बड़ी है और उनका मोड क्या बनेगा 2 से छोटा। दैट मीन्स -2 से बड़ी वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कॉमन पार्ट क्या आ रहा है -2 से 2, ठीक है। तो अगर मोड x लेस देन a है तो इसका मतलब क्या होगा x की वैल्यू -a से a के बीच में होगी। यहां से हम देख सकते हैं। सेम केस हम यहां पर भी ले लें तो देखो मोड, इसको थोड़ी देर के लिए मैं x बोल देता हूं, तो मोड x लेस देन 1 है तो 5 - x बाय 5 कहां से कहां तक होगा बताओ, -1 से 1 होगा नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 - x -5 से 5 होगा, -x तो -10 से 0 होगा। सो x लाइज बिटवीन 0 to 10, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इजी था, बहुत ज्यादा इजी था ना। लिखिए चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है जेई 2005 में पूछा गया है, ठीक है ना, जीपी पर बेस्ड क्वेश्चन था। देखो भाई क्या था उसकी अपन बात करते हैं। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है आपको x² + bx + c, ठीक है ना। और इसके लिए इंफॉर्मेशन क्या है कि अगर डेल्टा की जो वैल्यू है, डेल्टा की वैल्यू कितनी है b² - 4ac, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा, α² + β² α³ + β³ आर इन जीपी। मतलब ये जीपी में है, ये तीनों टर्म जो है ये जीपी में आ रही है। और अल्फा बीटा इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। सिंगल करेक्ट टाइप का था ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ax² + bx + c = 0, इसके रूट्स क्या है अल्फा और बीटा, ठीक है ना। तो चलिए अगर अपन बात करें अल्फा प्लस बीटा की सम ऑफ रूट्स क्या होगा -b/a, ठीक है ना। और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा c/a, होगा नहीं होगा। अच्छा एक और इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, डेल्टा की वैल्यू कितनी है b² - 4ac, ये भी गिवन है आपको, ठीक है। और क्या गिवन है आगे पढ़ते हैं। ये तीनों टर्म्स किस में है जीपी में, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, α² + β², α³ + β³, ये किसमें है जीपी में। अच्छा अगर ये जीपी में होंगे तो जीपी का फंडा क्या है बताओ, α² + β² का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, α³ + β³। ऐसा होगा नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, α⁴ + β⁴ + 2α² β², ठीक है भाई। यहां पर हम बात करें, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा बताओ, α⁴ + α⁵³ + α³ बीटा प्लस β⁴ बनेगा नहीं बनेगा। अच्छा देखो α⁴ β⁴ से तो ये खत्म हो गए, ठीक है ना। अच्छा देखो बच क्या रहा है 2α² β² तो यहां बच रहा है, ठीक है। यहां पर हम बात करें तो अल्फा बीटा कॉमन ले लेते हैं। अल्फा बीटा अगर मैं कॉमन लूंगा तो बताओ क्या बनेगा, ये बनेगा β² + α², बनेगा नहीं बनेगा। अच्छा अल्फा बीटा से ये अल्फा बीटा भी खत्म हो गए तो ये क्या बन रहा है 2α बीटा, α² + β², a² + b², आइडेंटिटी याद करो, ठीक है ना। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2α बीटा, होता नहीं होता, ठीक है ना। तो यहां से अगर अपन बात करें तो ये क्या बनेगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4α बीटा = 0, बना नहीं बना। अच्छा अब क्या करें, देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास है -b/a, ठीक है ना। और अल्फा बीटा की वैल्यू भी मेरे पास है, कितनी है c/a, वैल्यूज रख दो तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो b/a का होल स्क्वायर तो ये बनेगा b² / a², ठीक है भाई। अच्छा
4, ये क्या बनेगा c बाय a, इट इज इक्वल टू 0, ऐसा ही है। अच्छा, तो देखो भाई क्या आ रहा है ये, ए स्क्वायर अगर मैं एलसीएम ले लू तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ऐसा हो रहा है। तो यहां पर अगर अपन बात करेंगे तो ये क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल है, डेल्टा के इक्वल है ना। तो यहां पर हम बात करें तो डेल्टा बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 0, सो डेल्टा इक्वल टू 0, इट इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं बच्चों, लिखिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चन था जेईई एडवांस 2014 में पूछा गया है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर लॉजिक लगाना है। देखो भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपन उसकी बात करते हैं। एबीसीबी पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट बी बाय ए इज एन इंटीजर, ठीक है ना। क्या बोला आपसे कि बी बाय ए क्या है, एक इंटीजर है। इफ एबीसी आर इन जीपी एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ एबीसी इज b+2, ठीक है ना। इन तीनों नंबर्स का अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल है, b+2 के इक्वल है, और ये तीनों नंबर किसमें है, जीपी में आपको गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 14 अपॉन a+1, ठीक है ना। इस एक्सप्रेशन की आपको वैल्यू बताने की किसके इक्वल होगी। तो चलिए भाई बहुत ही आसान सा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, जीपी पर बेस्ड है। आप देखो इसमें जीपी भी आ रहा है और एपी भी आ रहा है। मैंने आपको बोला था जीपी और एपी के मिक्स क्वेश्चंस बनते हैं एडवांस के लिए, ठीक है ना। तो देखो भाई एक क्वेश्चन पूछा भी है 2014 में, जीपी और एपी पर बेस्ड है। तो यहां पर हम बात करें, देखो ए बी और सी किसमें है, जीपी में, ठीक है ना। और देखो अगर जीपी में हो गए तो कॉमन रेशियो बी बाय ए क्या होगा, कॉमन रेशियो होगा नहीं होगा इसका आर। तो यहां पर आपको क्या गिवन है कि बी बाय ए क्या है, एक इंटीजर है, तो आर क्या हो गया, एक इंटीजर हो गया, ऐसा बोला है आपसे, ठीक है ना। अच्छा अगर b बाय ए इक्वल टू आर है तो b इक्वल टू क्या होगा, ए आर, और c इक्वल टू क्या होगा, ए आर स्क्वायर, होगा नहीं होगा। तो चलिए तो यहां पर अगर अपन बात करें तो जीपी क्या होगी, ए आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये कोई जीपी निकल के आ रही है हमारे पास। आगे बढ़े, आगे क्या बोला है, ए बी और सी का जो अरिथमेटिक मीन है वो किसके इक्वल है, b+2 के। सिंस अरिथमेटिक मीन ऑफ ए बी सी इट इज इक्वल टू b+2, तो मुझे बताओ अरिथमेटिक मीन कैसे निकलेगा, तीन नंबर्स का सम ऑफ 3 नंबर्स डिवाइडेड बाय 3। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो क्या होगा बताओ, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 इट इज इक्वल टू b+2, होगा नहीं होगा। अच्छा यहां पर हमने देखा था b की वैल्यू कितनी है, ए आर, और c की वैल्यू कितनी है, ए आर स्क्वायर, ठीक है ना। रिजल्ट भी तो a का ही पूछा है, तो यहां पर सारी टर्म को a की फॉर्म में लिख देते हैं अपन। तो क्या बनेगा बताओ, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए आर प्लस 2, ठीक है ना, ऐसा होगा। तो ये क्या बन रहा है, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 3ar प्लस 6 ए आर स्क्वायर। अच्छा 3ar को इधर ले आओ तो ये बनेगा माइनस ऑफ 2ar प्लस ए इक्वल टू 6, ठीक है। a बाहर, आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 इक्वल टू 6, तो a इंटू आर माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो r माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, 6 बाय a बनेगा, ठीक है ना। अब यहां पर देखो गिवन क्या है कि r क्या है, एक इंटीजर है। अब देखो अगर r इंटीजर होगा तो इंटीजर माइनस इंटीजर भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो r माइनस 1 भी एक इंटीजर होगा और इंटीजर का स्क्वायर भी एक इंटीजर ही होगा। दैट मीन्स 6 बाय a भी क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। तो यहां पर हम बात करें तो a की वैल्यूज हम ऐसे लेंगे जो 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, ठीक है ना। तो a की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है बताओ, a कैन बी 1, 2, 3 एंड 6, ये हो सकते हैं। 1, 2, 3 एंड 6 जो है ये तीनों चारों नंबर जो है 6 को डिवाइड कर रहे हैं कंप्लीटली। अच्छा अब अगर मैं बात करूं
ए की वैल्यू अगर 1 लेके देखें, ए इक्वल टू अगर मैं यहाँ पर 1 लेता हूं तो आर इंटीजर आना चाहिए। तो आर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 6, तो आर माइनस 1 क्या बनेगा, प्लस माइनस रूट 6, इरेशनल नंबर है, दैट मीन्स ए इक्वल टू 1 तो हो ही नहीं सकता। बात आई नहीं है समझ में। अच्छा, ए इक्वल टू 2 अगर मैं लेट करूं तो 2 भी अगर मैं यहाँ रखता हूं तो क्या बनेगा बताओ, 6/2 3। आर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 3 है, तो आर माइनस 1 क्या बनेगा, प्लस माइनस रूट 3। ये भी इरेशनल है, इंटीजर नहीं है, दैट मीन्स ए की वैल्यू 2 भी नहीं होगी। सिमिलरली 3 अगर मैं लेट करता हूं तो क्या आएगा बताओ, 6/3 2। और आर माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 है, तो आर माइनस 1 किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस रूट 2 के, वो भी एक इरेशनल है, तो 3 भी नहीं होगी। ठीक है ना। अब क्या बचा 6, तो 6/6 क्या बन रहा है 1, और 1 का स्क्वायर रूट भी क्या आएगा 1 ही आएगा, इंटीजर है। सो यहां पर हम बात करें तो ए इक्वल टू कितना आया 6। ठीक है ना भाई, ए की वैल्यू आई नहीं आई, ये बात समझ में आई नहीं आई भाई। देखो अगर ए की जगह मैं 1 रखता हूं तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 क्या बनता है, इरेशनल नंबर है, तो आर तो इंटीजर होना चाहिए ना, इरेशनल तो होगा ही नहीं, गिवन है आपको, क्वेश्चन में बोला है। तो इसलिए ए की वैल्यू 1 भी नहीं होगी, 2 भी नहीं होगी, 3 भी नहीं होगी, तो क्या होगी 6। अच्छा, अगर ए की वैल्यू 6 है, इस एक्सप्रेशन में रख दो, तो अब क्या आएगा बताओ। सो ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 14 अपॉन ए प्लस 1, 36 प्लस 6 माइनस 14 अपॉन 6 प्लस 1, 28/7 4। इट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है ना, बहुत ही आसान सा सवाल था बच्चों। ठीक है, लिखिए। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन था IIT 2001 में पूछा गया है। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप अपने से करें। ठीक है, तो आज के लिए ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये मैं डिस्कस करूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। तो जिसने भी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो इस वीडियो के लास्ट में मैं मेरा नंबर शेयर करूंगा, तो मुझे आप व्हाट्सएप करें तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, तो आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो आज की इस वीडियो में हम केवल इतना ही डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया है, प्रीवियस ईयर के जितने भी जीपी और एपी पर बेस्ड क्वेश्चन थे जो मिक्स आए हुए थे एडवांस लेवल के, वो सारे के सारे आज हमने डिस्कस किए हैं। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू सो मच।